पढ़ाने का काम चलो ब्राह्मणों को दे दिया, लड़ाई का राजपूतों को दे दिया, ये सब ऐसे बंटवारे हुए हैं। फिर SC ST के भी बंटवारे हुए हैं। तो ये सब क्या एक प्रोपेगेंडा है या पुराना एक सिस्टम है जो अभी तक ऐसे मिसयूज हो रहा है? जातिवाद है और पाखंड है। इसकी बजाय आप जो वर्ड यूज करते हो ब्राह्मणवाद है। जो शूद्र है उस बेचारे को तो शूद्र की तरह रहना है। उसको ब्रेन वॉश कर दिया कि सुन, तूने ना पुराने पिछले जन्म में पाप किए थे, इसलिए तू ये है और अब तू ना बस सेवा कर, ये सब कुछ है ताकि अगले जन्म में तू ब्राह्मण बन पाए। तो उसको आपने पूरा ब्रेन वॉश कर रखा है। वो बेचारा परेशान है कि मेरे लिए तो कुछ है नहीं। वो गरीब ब्राह्मण को बस इसी चीज में खुश है, आज ही हम तो ब्राह्मण है, हम इनको अपनी गली में नहीं आने देंगे। भाई तुझे क्या मिल रहा है? ना तुझे शिक्षा मिल रही, ना स्वास्थ्य मिल रहा। प्रोग्रेस ही नहीं कर पाए हैं। कास्टिज्म देखो एक ऐसी चीज है जो देश के एक बहुत बड़े हिस्से को अफेक्ट करती है। लोग कहते तो हैं कि यार ये ना देश की बेवकूफ जनता है, जाति के नाम पे वोट करती है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जनता जाति के नाम पे इसलिए वोट करती है क्योंकि देश में जातिवाद है और उसकी जड़ें बहुत गहरी है। स्कूल्स की वीडियोस आ रही है जहाँ पे बच्ची बता रही है कि भाई टीचर हमारे साथ कहती है कि तुम अलग बैठो, और कहीं पे ये है कि दलित जो बच्चे हैं उनकी टैगिंग अलग उससे कर दी थ्रेड से और फिर उनको फेल कर दिया गया एक सब्जेक्ट में। इवन जेल में एक फिल्म मेकर का इंटरव्यू था, तो वो बता रहे हैं कि जो दलित हैं उनको टॉयलेट के पास रखो, इस वाली कास्ट को इधर रखो। जातिवाद हर जगह है और इसीलिए लोग जाति के नाम पे वोट करते हैं। और जाति के नाम पे वोट करते हैं इसलिए ये है कि क्रिमिनल टाइप के किसी भी टाइप के लोग हमारे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। जब पॉलिटिशियंस ऐसे होंगे तो देश का क्या होगा, आप सोच लें। ब्राह्मणवाद जातिवाद ऐसा है कि वो अपनी शक्ल बदल के उसकी आत्मा नए नए शरीरों में आती रहती। सिखिज्म में भी गुरुद्वारे अलग अलग हैं, अलग कास्ट के लिए। इवन मुस्लिमों में भी आपको कास्टिज्म मिल जाता है कि दूसरे धर्म में आ गए लेकिन फिर भी वो जातिवाद नहीं गए। तो उसकी जड़ें एक्चुअली बहुत गहरी। हेलो भाई विजेता, वेलकम टू द गट फील शो। हाय प्रणव। आपकी कंटेंट जर्नी बहुत ज़बरदस्त रही है पिछले एक साल में। सबने देखा और सबने सराहा उसको। मुझे थोड़ा सा अपनी कंटेंट जर्नी के पिछले एक साल के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहे और स्टार्ट ये बस ऐसे ही हो गया क्योंकि कई ऐसी बातें लग रही थी कि कही जानी चाहिए, तो बस वो अंदर से चीज़ आई कि बोलना है, तो बोलना स्टार्ट कर दिया। तो बस मतलब आपका सोशल मीडिया पे ये करने का विजन क्या है? विजन यही है कि कई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि नहीं कही जा रही, जिनके कहे जाने की ज़रूरत है। तो अंदर से एक अर्जेंसी फील हुई कि यार इन बातों को कहा जाए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, है ना। अब कई लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि सर आपकी ये बात हमने सुनी, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो यही है विजन कि उस सही मैसेज को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। आप कास्टिज्म पर भी बहुत कंटेंट बनाते हो, उसकी क्या वजह है? कास्टिज्म देखो एक ऐसी चीज़ है जो देश के एक बहुत बड़े हिस्से को अफेक्ट करती है। लोग कहते तो हैं कि यार ये ना देश की बेवकूफ़ जनता है, जाति के नाम पे वोट करती है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जनता जाति के नाम पे इसलिए वोट करती है क्योंकि देश में जातिवाद है और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। स्कूल्स की वीडियोस आ रही हैं जहाँ पे बच्ची बता रही है कि भाई टीचर हमारे साथ कहती है कि तुम अलग बैठो। कॉलेजेस की वीडियोस आ रही हैं, है ना। इवन कहीं पे ये है कि हॉस्टल अलग दे दिया बच्चों को, और कहीं पे ये है कि दलित जो बच्चे हैं उनकी टैगिंग अलग उससे कर दी थ्रेड से और फिर उनको फेल कर दिया गया एक सब्जेक्ट में। इवन जेल में एक फिल्म मेकर का इंटरव्यू था, तो वो बता रहे हैं कि जो दलित हैं उनको टॉयलेट के पास रखो, इस वाली कास्ट को इधर रखो। तो जेल में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, गली मोहल्ले में जातिवाद हर जगह है और इसीलिए लोग जाति के नाम पे वोट करते हैं। और जाति के नाम पे वोट करते हैं इसलिए ये है कि क्रिमिनल टाइप के किसी भी टाइप के लोग हमारे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। और पॉलिटिक्स, जब पॉलिटिशियंस ऐसे होंगे तो देश का क्या होगा, आप सोच लो। अब ये सारे सिनेरियो में जातिवाद है और पाखंड है, इसकी बजाय आप जो वर्ड यूज करते हो ब्राह्मणवाद है। इसको समझाओ थोड़ा। देखो जातिवाद तो हमें पता ही है कि जातिवाद क्या है ना। तो ब्राह्मणवाद क्या है? एक सुपर स्ट्रक्चर है, उसका एक हिस्सा जातिवाद है। ठीक है, तो ब्राह्मणवाद इसलिए इसको कहा जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि आप ठाकुरवाद या बनियावाद या ऐसे क्यों नहीं कहते। तो ब्राह्मणवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ ब्राह्मणों ने, लेट्स से सैकड़ों हजारों साल पहले, कुछ एक सिस्टम बना दिया ऑफ द ब्राह्मण्स फॉर द ब्राह्मण्स बाय द ब्राह्मण्स, कि भाई हम तो जन्म से ही श्रेष्ठ हो गए, हम ही पूजा करेंगे, हम ही कथा करेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो उसका उपाय हम करेंगे, हम ही तुम्हारी भगवान से जो है मीडिएशन करवाएंगे। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो मॉरलिटी है, हमारी जो कंडीशनिंग है, वो सब कुछ उससे डिफाइंड है। जो पवित्र अपवित्र का कॉन्सेप्ट है, औरतों को लेकर जो रूल्स हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसी ब्राह्मणवाद से डिसाइडेड है। लोग कहते हैं ना पाखंड,
पाखंड तो का तो ये मतलब हुआ कि यार कोई चीज ठीक है उसमें कुछ गलत आ गया, लेकिन एक चीज जिसका बेसिस ही गलत है, और यही ब्राह्मणवाद की जो कल्चरल हेजेमनी है वो हमारी फिल्मों में है, वो सब जगह पे है। जो हम एकता कपूर के सीरियल्स देख रहे हैं उसमें भी वो चीज दिख रही है। तो जब तक हम उस कोर को अटैक नहीं करेंगे तो हम उससे फिर मुक्त नहीं हो सकते ना। पहले आपको डायग्नोज करना पड़ेगा कि दिस इज द प्रॉब्लम। जब उस कंडीशनिंग को लेकर आप अवेयर होंगे तब आप उसको हटा पाओगे। बट क्या आपको नहीं ऐसा लगता ब्राह्मणवाद से ज़्यादा बड़े मैटर इस देश में है? पोल्यूशन, एजुकेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन तक कैसे पहुंचे? नहीं तो आप देखो ना कि ब्राह्मणवाद से ये भी डिफाइंड है ना कि ब्राह्मणवाद हमारे दिमाग को अफेक्ट करता है और हम हमारे दिमाग से एक्शन लेते हैं। अब सिविक सेंस है, वो क्या चीज है कि जो सफाई करता है हमने उसी को इज्जत नहीं दी। हाँ, गांधी जी ने यही कहा ना कि यार जो सफाई करता है आपने उसी को सबसे बुरे तरीके से ट्रीट किया तो सफाई कैसे होगी। और आज भी आप देखो कि सफाई करना हमें एक वैसी चीज लगती है ना, जो कूड़ा उठाने आता है हम उसको ये देखते हैं कि एक कूड़े वाला आ गया। जो गटर साफ करता है वो अभी भी गटर में घुसकर साफ कर रहे हैं, जहरीली गैस से मर रहे हैं, मुझे ठीक से नजर नहीं मिला। पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है। तो वही है ब्राह्मणवाद। आप पॉल्यूशन की बात करो, लोग क्या कर रहे हैं कि आम की लकड़ी जलाओ देसी घी के साथ और उससे पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। तो ये अगेन क्या है, वही ब्राह्मणवादी सिस्टम है जो रिचुअल्स है। अरे उससे कोई भी चीज जलेगी, आप देसी घी डालो, कोई भी घी डालो, सरसों का तेल डालो, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलेगी। तो ये सब इसलिए होते थे कि भगवान की कृपा पाने के लिए। तो सिस्टम जिस हिसाब से था उसमें तो प्रॉब्लम ही थी, अब उस पर और ज्यादा सूडो साइंस डाली जा रही है ना। आप एजुकेशन का देखो, अगेन स्कूलों में भी जातिवाद है। आप प्यार प्रेम की बात करो तो इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होने दी जा रही है ना। आपने जाति ही देख के शादी की, फिर वो प्यार क्या हुआ, वो तो फिर प्रेम नहीं हुआ है ना। तो हर एक चीज पे, किसी भी एस्पेक्ट पे आप बात करो, हमारा दिमाग और दिमाग के अंदर का ब्राह्मणवाद वो हर चीज को अफेक्ट करता ही है। आप जबरदस्त एग्रेसिव हो ब्राह्मणवाद को लेके, मैं एनर्जी फील कर पा रहा हूँ। वो एनर्जी इसीलिए है ना क्योंकि आपको दिख रहा है कि यार ये एक चीज है जिसने पूरे देश को रोका हुआ है। साइंटिफिक टेम्पर कैसे आएगा? आप एक बच्चे को बचपन से ये करोगे कि बेटा ये करो, क्यों करो, ऐसा ही होता है। साइंटिफिक टेम्पर क्या है कि यार बच्चे के अंदर एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी होती है नेचुरली। वो पूछता है कि ये मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। आपने बचपन में ये कर दिया क्योंकि बस ऐसे ही करते हैं, करो बेटा करो, तो वहीं से ही आपने घुसा दिया ना फिर उसको इरेशनलिटी की एक सुरंग में। इस सब को सुनकर क्या ब्राह्मण परिवार नाराज नहीं होते आपसे? कुछ लोग होते हैं क्योंकि वो शायद समझते नहीं है। क्योंकि पहली बात तो देखो, ब्राह्मणवाद क्या है, वो एक आइडियोलॉजी है। ब्राह्मण क्या है, वो एक जाति है। तो कोई दलित भी हो सकता है, कोई बनिया भी हो सकता है जो ब्राह्मणवादी हो, और है ऐसे सुपर इम्पोज हुआ है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो भी इस चीज को मानते हैं ना। वो भी जा रहे हैं, हाँ जी पंडित जी उपाय कर दो, वास्तु फास्तु ये जो भी चीजें हैं, वो भी फंसे हुए हैं उस सब चीजों में। पॉल्यूशन की बात कर रहे थे ना, आप नदियों में डाल रहे हो कुछ भी, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो है कि इससे हमें कृपा मिलेगी। तो ये अगेन ये क्या है, ब्राह्मणवाद। तो जो ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि भाई आपके दादाजी ने नहीं लिखी है मनुस्मृति या ये सब, है ना। वो कुछ लोग थे जिन्होंने लिखा, और मैं कहता हूँ आपके भी दादा ने लिखी हो तो आपको ढोने की जरूरत थोड़ी ना है। आपको इससे क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। कई ऐसे ब्राह्मण परिवार की महिलाएं हैं, उनके पर मेरे पास मैसेज आते हैं थैंक यू कहते हुए कि सर सबसे ज़्यादा तो हम सफ़र कर रहे हैं इससे, और इतना अच्छा लगा कि आपने बोला। और इतने सारे लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि वही मेरे कॉमरेड बने हुए हैं कि सर मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, और अब मुझे समझ में आए कि जो मेरे अंदर जो मैं यूनिक हूँ उसको मैं निकालूँ, ये सब जातिवादी हटा के। जैसे बहुत सारे सोचने के तरीके हैं हमारे देश में। तो पढ़ाने का काम चलो ब्राह्मणों को दे दिया, लड़ाई का राजपूतों को दे दिया, ये सब ऐसे बंटवारे हुए हैं। फिर SC ST के भी बंटवारे हुए हैं। तो ये सब, ये क्या एक प्रोपेगेंडा है या पुराना एक सिस्टम है जो अभी तक ऐसे मिसयूज हो रहा है? हाँ, प्रोपेगेंडा ही है, और क्या है। ओशो ने क्या कहा कि अमीर गरीब वर्ग तो सब जगह थे, लेकिन ये जो वर्ण है ये भारत में इजाद हुआ। और वर्ण क्या है? इट्स लाइक अ फ्रोजन क्लास, कि उस वर्ग को आपने ये कर दिया, हम ही लोग बस ये पूजा पाठ करेंगे, तो आपने करोड़ों लोगों को कंपटीशन से ही बाहर कर दिया। उनको कह दिया कि नहीं 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 तुम हो ही नहीं। जो बनिया है, वैश्य, वही व्यापार करेंगे, करोड़ों लोगों को आपने कंपटीशन से बाहर कर दिया। तो ऑफ कोर्स ये एक ऐसा सिस्टम था जो उन 3 वर्ण के फायदे के लिए था, बाकी लोगों को आपने बाहर कर रखा था। और अब भी जो लोग हैं वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं। मैं उन्हें यही कहता हूँ कि यार जो पुरोहित है वो अभी भी कितना क्या कमा लेता है, इतना तो कोई कमाता भी नहीं है ना। 1500 2000 कमा लिए। और ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे लोग इतना कमा रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि जैसे विजेता हमसे कुछ छीन रहे हैं। मैं छीन नहीं रहा हूँ,
आपका बस एक जो वेन प्राइड है, हाँ जी हम तो ब्राह्मण हैं, उससे कुछ नहीं होना। आप देखो ना, आप भी खुद को कुछ डेवलप करो, सेल्फ ग्रोथ करो। और जैसे सिखिज़्म में शुरू में सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे, फिर जब अटैक हुए, मुगल्स आए, सब कुछ आए, तो उन्होंने एक सेगमेंट को अलग ट्रेनिंग देनी शुरू करी जो वॉरियर्स बने। तो क्या वो लोग इवॉल्व कर रहे थे उस प्रोसेस में? क्या उन लोगों ने अपने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करी? क्योंकि सिखिज़्म में इवोल्यूशन हुआ था थोड़ा बहुत, वरना सबको मारा जा रहा था। सिखिज्म तो जो था वो उसी ब्राह्मणवाद और जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ ही एक रेवोल्यूशन था। अच्छा। गुरु नानक जी की जो कहानियां हैं, एक जैसे कुरुक्षेत्र के वो मेले में गए, सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, ये था कि कोई कुछ नहीं खा सकता। फिर एक राजा उनके पास आ गया और वो हिरण पकाने लगा, तो लोग उनको मारने पीटने के लिए आ गए। तो उन्होंने एक ही बात कही कि भाई हिरण मारने से पाप होता है, तो तुम मुझे मारोगे तो पाप नहीं होगा। फिर उन्होंने वो लिखा था कि मांस मांसते मूर्ख झगड़े, ज्ञानू ध्यानु ना जाने, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। और भी उनकी इतनी सारी कहानियां हैं कि वो नदी में गए, पानी दे रहे थे और खेतों की तरफ मुंह करके अपने, और एक आदमी कह रहा है कि अरे मैं तो सूरज को पानी दे रहा हूँ, तो उधर मुंह क्यों कर रहे? तो उन्होंने कहा कि भाई जब सूरज तो करोड़ों किलोमीटर दूर है, जब वहां पानी चला जाएगा तो क्या मेरे खेतों में ना चला जाएगा, है ना। तो ये तो पूरा स्टार्ट वैसे हुआ। लेकिन ब्राह्मणवाद जातिवाद ऐसा है कि वो अपनी शक्ल बदल के उसकी आत्मा नए नए शरीरों में आती रहती है। और आप देखो आज के टाइम में सिखिज्म में भी गुरुद्वारे अलग अलग हैं, अलग कास्ट के लिए। इवन मुस्लिमों में भी आपको कास्टिज्म मिल जाता है कि दूसरे धर्म में आ गए लेकिन फिर भी वो जातिवाद नहीं गए। तो उसकी जड़ें एक्चुअली बहुत गहरी हैं। मतलब वो पार्टीशन इंटरनली बहुत पुराना चलता आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा है, और वो वही है क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी ही उस चीज़ से डिफाइन कर ली, तो आप इंसान कैसे बन पाओगे? और फिर क्या आपका अध्यात्म है? क्या इसी चीज़ को नोटिस करके जो डिवाइड एंड रूल इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था, क्या कहीं ना कहीं इसी को मिसयूज किया गया था? इसी चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझा गया था? नहीं, ये तो बिल्कुल है ही ना कि क्या है, जो इन्वेडर आते थे 500,000 घोड़े लेकर आते थे पूरा देश पे, और वो देखो कैप्चर कर लेते थे। क्यों कर लेते थे? क्योंकि जो शूद्र है उस बेचारे को तो शूद्र की तरह रहना है। उसको ब्रेन वॉश कर दिया कि सुन, तूने ना पुराने पिछले जन्म में पाप किए थे, इसलिए तू ये है, और अब तू ना बस सेवा कर, ये सब कुछ है ताकि अगले जन्म में तू ब्राह्मण बन पाए। तो उसको आपने पूरा ब्रेन वॉश कर रखा है। वो बेचारा परेशान है कि मेरे लिए तो कुछ है नहीं, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि कौन अटैक कर रहे हैं? वो वॉरियर कभी बनेगा ही नहीं। वो तो बनेगा नहीं, उसको तो वही सब सहना उसको है। लगता है मेरी कास्ट में ये बन नहीं सकते हैं। वो तो है ही, प्लस उसको खुद को कोई फायदा थोड़ी ना है ना। ओशो यही कहते हैं कि भाई कोई हिंदू राजा हो या कोई मुस्लिम राजा हो, उसको क्या, वो तो बेचारा वही सफर करेगा। तो इसीलिए ये हुआ कि इतने सारे इन्वेडर्स आए और वो अटैक करते थे और लोगों को गुलाम बनाते थे। और आज भी यही बात है कि जो एक गरीब ब्राह्मण है और एक जो गरीब दलित है, उनकी प्रॉब्लम्स देखो ना कितनी सेम है। वो दोनों ही सफर कर रहे हैं, लेकिन वो इकट्ठे नहीं आ पा रहे। वो ये नहीं देख पा रहे कि भाई ये लोग तुम्हारी एस्तेसी कर रहे हैं। हाँ। वो गरीब ब्राह्मण को बस इसी चीज में खुश है, हाँ जी हम तो ब्राह्मण हैं, हम इनको अपनी गली में नहीं आने देंगे। हाँ। भाई तुझे क्या मिल रहा है? ना तुझे शिक्षा मिल रही, ना स्वास्थ्य मिल रहा, प्रोग्रेस ही नहीं कर पाए हैं, कुछ भी नहीं है। और उनके परिवार भी बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सिखिज्म का मुझे नहीं मालूम था कि गुरुद्वारे भी अलग अलग हैं। हाँ, बहुत जगह पे ऐसा है, पंजाब में भी। क्या पार्टीशन है ये? वही कि जो मजहबी सिख हैं उनके अलग हैं, और जो अपर कास्ट सिख्स हैं उनके अलग हैं। तो सोचो जो सिखी का मेन मैसेज है वो उसी को इग्नोर कर रहे हैं। एक ओमकार। लेकिन कहीं ना कहीं तक सिखिज्म ने इवोल्यूशन, अगर इंडियन कास्टिज्म में देखा जाए, सबसे ज्यादा इवोल्यूशन सिखिज्म में हुआ है आई थिंक। कहीं ना कहीं जैसे वॉरियर बनना था वॉरियर बने, ट्रेडर बनना था ट्रेडर बने। मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहे कि एक ही चीज में आपको फंसे रहना है। मतलब जैसे बाकी, जैसे आप जब ब्राह्मणवाद बता रहे हो, बहुत ज्यादा रिजिड माइंडसेट है, मतलब आपको इवोल्यूशन करना ही नहीं है। वो तो आपके दिमाग पे बेड़ियां लगी हुई हैं, पट्टियां बांध दी गई आंखों पे टाइप्स। और अभी देखो आप, ये भी है कि जो ब्राह्मणवाद है ना, वो सिंस कल्चरल हेजेमनी का पार्ट है, हमारे सिनेमा का भी पार्ट है। तो उन्हीं फिल्मों को सिख भी देखते हैं, मुस्लिम भी देखते हैं। तो आप ये मत सोचो कि वो इससे मुक्त हैं। इस टाइप के जो है, मे बी वो हिंदू जो है धागा बांधेंगे, वो जो है कृपा के लिए कुछ जो है ताबीज वगैरह कर लेंगे, वो भी जाते हैं ज्योतिषियों के पास, उपाय करवा दो जी। आपको लगता है खत्म हो सकता है? लोग कहते तो हैं कि जाति वो है जो कभी नहीं जाती, और मैं ये कहता हूँ कि जातिवाद खड़े हो जा, तुझे जाना पड़ेगा। और रेखा गुप्ता हमारी सीएम कह रही थी ना कि कूड़े के पहाड़ को तुझे जाना होगा। यही मैं जातिवाद को कह रहा हूँ कि जातिवाद एक कूड़े का पहाड़ है और अब इसको जाना होगा। टाइम आ गया। अब टाइम आ गया, और क्या, कब तक इसको ढोएंगे यार, इस एक सड़ी गली व्यवस्था को जो इंसान को इंसान नहीं समझती। क्या आपको लगता है इंडियन कल्चर से बेटर वेस्टर्न कल्चर है?
नहीं देखो, इस तरीके से देखना कि भाई इंडियन कल्चर या वेस्टर्न कल्चर, इसका कोई सेंस नहीं है। मेरे लिए मैटर क्या करता है, कल्चर मैटर करता है कि हम कल्चर्ड हों। अब जैसे मान लो एक इंडियन गाना है, रिमोट से लहंगा उठाई ले, या ऐसा कोई भोजपुरी गाना, और एक वेस्ट का गाना है लेट्स से बॉब डिलन का हे मिस्टर टेम्बरिन मैन, तो कौन सा गाना बेटर है? ऑफ कोर्स जो बॉब डायलन का गाना है वो जबरदस्त गाना है ना। अब मैं ये कहूँ नहीं यार इंडियन कल्चर, मैं तो इसको कहूँगा, ये तो कोई सेंस नहीं है। इसी तरीके से वेस्टर्न कई गाने हैं जो बिल्कुल ही बकवास हैं, जबकि इंडियन गाने कई ऐसे हैं जो अच्छे हैं। तो जो अच्छा म्यूजिक है वो चाहे किशोरी अमोनकर का हो, चाहे वो बीथोवन का हो, आप देखना जो लोग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं अक्सर ये मिलेगा कि वो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी सुनते हैं, है ना। इसी तरीके से डांस है, कहीं पे फ्लेमेंको है, कहीं पे अपना भरतनाट्यम है। तो डांस होना चाहिए, अच्छा म्यूजिक होना चाहिए, और अच्छा क्या है जो आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर तक जाए, वही तो अच्छा है ना। लोग इस चीज में घुसे हुए हैं, अरे यार ये तो टी शर्ट पहन ली, भाई टी शर्ट कंफर्टेबल है तो मैं टी शर्ट पहने हुआ हूँ, ठीक है। शादी वगैरह में कहीं पे फंक्शन में मुझे धोती पहनना भी पसंद है, तो आप एम्ब्रेस करो ना। जब कोई अंग्रेज यहाँ पे आता है और वो कुर्ता पहनता है तब तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यस 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 हमारी कल्चर का, और उनकी कल्चर पे फिर आप ये कह रहे हो, उसको अपना भी रहे हो। देखो ना कैसा एक अंतर्द्वंद, एक कॉग्निटिव डिसोनेंस हमारे दिमाग में, कि हम कहेंगे ये हमारी कल्चर, फिर अपनाओगे आप सब कुछ वही। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब में नहीं घुसना चाहिए, जो भी अच्छा है आप उसको अपनाओ, दैट्स इट। मतलब इसकी अप्रोच थोड़ी सी न्यूट्रल रखनी चाहिए। हाँ, चाहे साइंस हो, कल्चर हो, फिलोसफी हो, कोई भी चीज़, हम ये तो नहीं कहते ना कि इंडियन साइंस में वेस्टर्न साइंस, साइंस तो साइंस है। यही सेम चीज़ कल्चर को लेकर है कि जो भी कुछ अच्छा है, और इंडिया में तो इतने सारे स्टेट्स की इतनी सारी कल्चर है, अपनाओ ना। आप गर्व ही करते जा रहे हो, अपना नहीं रहे, गर्व ही करते जा रहे हैं। उनसे पूछो कि भाई आपने कितने इंडियन ग्रेन्स खाए हैं, कितने मिलेट्स खाए हैं, दे हैव नो आइडिया। कितने आपने पंडित भीमसेन जोशी को सुना है क्या, उस्ताद राशिद खान को सुना है क्या? कुछ नहीं सुना है। कोई उन्हें डांस का नहीं पता, कलरी पयट्टू क्या है उन्हें कुछ नहीं पता, बस गर्व करना है जी। एक चीज मुझे बताओ, कुछ लोग एथीस्ट बन चुके हैं, तो क्या एथीस्ट एक सही अप्रोच है? एथीज्म देखो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आइडियोलॉजी है जिस तरीके से लोग देखते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जैसे थीज्म एक चीज है कि मैं बिलीव करता हूं, मैं भगवान में विश्वास करता हूं, और उस विश्वास का निगेशन एथीज्म है कि मैं विश्वास नहीं करता कि भगवान है। तो एथीज्म बेसिकली केवल एक रैशनलिस्ट पोजीशन है, एथीज्म केवल इतना ही है। लेकिन क्या वो भी एक एक्सट्रीम अप्रोच है? आप ओवर स्ट्रेस करते हो कि सब ब्लॉक मानना है, जो भी नॉर्मल पब्लिक हर्ड या ग्रुप बिलीव कर रहा होगा आप वो नहीं करोगे। तो देखो एक जगह पे अगर बहुत सारी गंदगी है उससे तो आप बहुत दूर ही आओगे ना, तो एक्सट्रीम अप्रोच थोड़ी ना है। तो जितना ज्यादा आप रैशनलिटी की तरफ आओगे तो अच्छा ही है, टू सी थिंग्स एज दे आर। अभी चक्कर क्या होता है कि हम उन चीजों के पीछे पड़े रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कि अरे यार कृपा मिल जाए, कैसे मिल जाए, हाँ पंडित जी कोई उपाय बता दो, फिर पंडित जी 500 रुपये लेके ग्रहों की दशा बदल देते हैं, है ना, फिर भी चीज़ें होती नहीं है। इससे अच्छा अगर आप रैशनली देखो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके हाथ में हैं लेकिन आप उनको देख ही नहीं रहे, आप उस सब में पड़े हुए हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। लोग कहते हैं कि यार कोई मुझे प्यार नहीं करता, आप रो रहे हो, अरे आप खुद को इतना लवेबल बनाओ ना। आप कह रहे हो यार नौकरी कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या उपाय हो, आप खुद के अंदर उतनी स्किल्स लेकर आओ ना। कितना कुछ हम कर सकते हैं, हम लोगों की तारीफ कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स लोग तो वो पसंद करेंगे, राइट। हमारा नेचर बड़ा एमिएबल हो सकता है, अच्छा हो सकता है, हम खुद से नॉलेज गेन कर सकते हैं। कोई हमें रोक रहा है क्या? कोई हमें नहीं रोक सकता। हमें एक महान एम रखना है अगर अपने जीवन में, कोई हमें रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम ये सब नहीं देख रहे, हम फालतू की चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो क्या आपको एथीस्ट कहना ठीक होगा? हाँ बिल्कुल कह सकते हो। दो एक्सट्रीम अप्रोच हैं, जैसे हमने एक ब्राह्मणवाद डिस्कस किया, एक एथिज्म डिस्कस किया। अगर कुछ लोग ये बिलीव करते हैं, जो एक ओमकार में भी बताया गया है कि देयर इज अ सुपरनैचुरल पावर, वो किस फॉर्म में है आई डोंट केयर, क्या ये अप्रोच ठीक है? ठीक है, देखो एथीज्म भी ऐसा नहीं है कि फिर आप स्पिरिचुअलिटी से हट जाओगे। तो हम सारे लोग होमोसेपियंस हैं, लाइफ सेल है हमारे अंदर, जो डीएनए है वो भी 99.9% सेम है। तो ये भी फिर वही है, एक ओंकार, एक स्पीशीज, एक धरती, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो तो एक बहुत अच्छी बात है। और हो सकता है कि वो भी किसी ऐसे ही महर्षि ने लिखा हो जो ब्राह्मण परिवार से हो, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। ऑल इन वन टाइप वाली अप्रोच है, तो वही होना चाहिए ना। नटशेल में जो एक ओमकार है, ऑल इन वन, वो अप्रोच ठीक है कि सबको एक तरीके से देखो। एक तरीके से देखो। बुद्ध ने भी क्या कहा, प्रजना, कि आप रैशनल रहो, करुणा, आपके अंदर कंपैशन हो, और समता, इक्वालिटी, राइट। जो उपनिषद में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, कि आई एम अ
मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन, कि मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म हो, तो सभी अगर ब्रह्म का प्रतिरूप हैं तो ऊंच नीच कैसी? कहीं तो ना कहीं हम उस- बुद्धिज्म में और इन सब में सिमिलैरिटी तो है, एक ओमकार मतलब बेसिकली वन तो पावर। है ना, तो सब ये चीज कह रहे हैं, लेकिन आप इस सब को नहीं देख रहे। आप उस जो जादू टोने टोट के है ना, वास्तु फास्तु, आप उसमें घुसे हुए हो। मिसयूज किया जा रहा है उस एरिया में। उसको मिसयूज नहीं किया जा रहा, वो एक बिल्कुल अलग चीज है वो ब्राह्मणवाद। तो हिंदुइज्म से अगर आप ब्राह्मणवाद हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हिंदुइज्म बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली ये सोचने के तरीके में फर्क है। एग्जैक्टली कई लोग लेकिन आपको देख के ये भी सोच रहे होंगे, थोड़ा सा उनको क्लैरिटी लाइए कि ये ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट बोल रहा है, हिंदुइज्म के अगेंस्ट भी है। नहीं, मैं तो हिंदुइज्म को ही बचा रहा हूं, क्योंकि अगर हिंदुइज्म के लिए कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो ब्राह्मणवाद है। अगर आप इस जातिवाद को हटा दो, इस अंधविश्वास को हटा दो, ये जो पवित्र अपवित्र ये जो लोगों में आप ये करते हो, सुधा मूर्ति ने क्या कहा कि मैं तो अपना बर्तन भी अलग लेके चलती हूँ। अरे धुली हुई प्लेट है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक तरह की ओसीडी है ना। तो इस सब नॉनसेंस को आप हटा दो तो फिर तो हिंदुइज्म क्या है कि नेचर की वर्शिप करो। और आप कि वसुधैव कुटुंबकम अहम ब्रह्मास्मि, मीराबाई जैसे सेंट हैं, कबीर जैसे सेंट हैं, स्वामी विवेकानंद है ना, जिनसे मैं मतलब बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो इन्होंने अच्छी बातें बताई हैं। तो आप जो है भगवान का नाम लो, उससे इंस्पिरेशन लो, जो अच्छा काम पर करो। ये जो आप ग्रेट लीडर्स जिनकी बात कर रहे हो, अगर आप इनकी बातों में जाओगे तो कहीं ना कहीं इनकी यूनिफॉर्मिटी है बात में, यही है, सेम बात कहना चाह रहे हैं। सेम है। देखो कोई भी ब्राह्मणवादी आप देखो पूरे इतिहास में एक भी महान इंसान नहीं है जो ब्राह्मणवादी हो। इसका भी आप रीजन समझो ना, क्योंकि जो इंसान ये मानता है कि यार कोई ऊपर कोई नीचे, कोई जन्म से श्रेष्ठ, उसको महान होने का तमगा मिल ही नहीं सकता। उसको तो जनता रिजेक्ट ही मारेगी, कह रहे यार ये क्या है, हटाओ यार, क्या है ऊंच नीच, ये काहे का संत है। तो हिंदुइज्म का वायरस है ब्राह्मणवाद। बिल्कुल, तो उसको जो है छन्नी में से छान के उसको साइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक विजेता दहिया। यस। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी क्लैरिटी है ये एक्चुअली समझ में आने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच विजेता। थैंक यू।